जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। जैसा दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका नियम, पहचान, फार्मूला सब बता दिया था। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें हम बताएंगे इसका जो है नियम और हाउ मच, हाउ मेनी, हुज विच का प्रयोग और हु का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं जो कि आप लोग जो है उसमें कन्फ्यूजन होते रहते हैं बार बार, तो उसको देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे क्या तुम मुझे जान रहे हो, ठीक है, क्या तुम मुझे जान रहे हो, तो इसमें क्या बनाएंगे बच्चे कि आर यू, ठीक है, ये बनाएंगे आर यू नोइंग मी। क्या तुम मुझे जान रहे हो, तो आर यू नोइंग मी। जैसा दोस्तों वो नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि ये जानना जो होता है, जानना परमानेंट एक्शन होता है। जैसे आप हमको जान लिए तो परमानेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बता दिए थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताए थे कि मतलब परमानेंट एक्शन जो होता है इंडेफिनिट में बनाते हैं और जो टेम्परेरी एक्शन होता है उसको बनाते हैं कंटिन्यूअस में। तो जानना जो हमारा वर्ड है, जो क्रिया हमारी है जानना, ये परमानेंट क्रिया है, परमानेंट एक्शन है। तो जानना, जैसे आप हमको आज जान लिए तो कल भी जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप लोग हमको 2-4 दिन पहले से या 2-4 साल पहले से जान रहे हैं, तो आज भी जान रहे हैं, 2-4 साल पहले भी जान रहे थे और कल भी जानेंगे, 2-4 साल बाद तक भी जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो वो एक परमानेंट एक्शन हो जाता है। तो हम बताए थे परमानेंट एक्शन जो होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे सूरज पहले भी निकलता था, आज भी निकलता है, कल भी निकलेगा। ठीक है, बारिश पहले भी होती थी, आज भी होती है, कल भी होगी। तो ऐसे एक्शन जो होते हैं परमानेंट एक्शन में रखा जाता है। तो परमानेंट एक्शन जब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये नहीं होगा आर यू नोइंग मी, ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि अब जान रहे हो, जानना होता नो मीन्स, ठीक ना, जानना नो मीन्स होता है। तो इसको जब आप नोइंग बनाएंगे तो ये जो हो जाएगा ये कंटिन्यूस में नहीं होगा, क्योंकि जब परमानेंट एक्शन है तो उसमें कंटिन्यूस में नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं आप जान लिए आज तो कल भूल जाएंगे तुरंत, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें यूज़ किया जाएगा क्या तुम मुझे जान रहे हो। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ क्रिया ऐसे होती हैं जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंस देगा, यानी कि दोनों सेंटेंस जो एक ही बनाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और कंटिन्यूस का तो उसका अर्थ निकलेगा, दोनों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ब हैं जिसको हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में, अच्छे से समझा देंगे कि इतनी वर्ब हैं जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूस का भी सेंस देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए क्या तुम मुझे जान रहे हो, तो अब इसको हम बनाएंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज होती है। अब जान कौन रहा है, तुम, तो यहाँ पर लगाएंगे डू। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, जानना होता है नो मीन्स डू यू नो मी। ठीक है, ये बन जाएगा। और कुछ बच्चे ये बनाएंगे आर यू नोइंग मी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेरी एक्शन में चला जाएगा। ठीक है बाबू, इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसमें अब उसी वर्ब का हम जो है देंगे वीडियो, वर्ब बना करके जो जितनी वर्ब होती हैं इसका प्रेजेंट में करेंगे और वो सेंस देगा कंटिन्यूस का। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, सबसे पहले हमको लगाना है क्यों। ठीक है, क्यों हमको लगाना है, क्योंकि WH यहाँ दिया गया, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ING लगा के मेन वर्ब में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्यों का अंग्रेजी होती है व्हाई। अब वह एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगता है, तो व्हाई इज ही। क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और नॉट लगा देंगे। नॉट क्रिया इसमें क्या, पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें ING लगाना पड़ेगा हमको क्योंकि कंटिन्यूअस है। रीडिंग, अब देखिए क्या नहीं पढ़ रहा है, अपनी किताब, ऑब्जेक्ट हमको लगाना है तो अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो ही के साथ अपने के लिए हिज लगाते हैं, हिज बुक। ठीक है, यहाँ लगा देंगे, ऐसे करेंगे द हिज बुक। ठीक है, इसके बाद वह किसकी किताब ले रहा है, किसकी किताब। एक नियम होता है
यदि प्रश्नवाचक वाक्य में किसका किसकी किसके, कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, ये शब्द आता है प्रेजेंट किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसमें क्या किया जाता है, उसके साथ जो नाउन दिया होता है उसको भी लिख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसकी किसके, ये शब्द जब दिया रहेगा तो उसके साथ जो नाउन दिया होता है उसको लिख लेते हैं और वही हमारा बन जाता है WH वर्ड। ठीक है, तो किसकी की अंग्रेजी होती है हुज, और किसकी की बात क्या है, किताब, तो हुज बुक हो जाएगा। हुज बुक हमारा हो गया WH वर्ड। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, तो वह है हमारा एक वचन है यानी कि ही, तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे। हुज बुक इज ही, पढ़ना लेना, ले रहा है, टेक मीन्स होता लेना, टेक मीन्स लेना, तो इसमें आईज लगाएंगे, हो जाएगा टेकिंग। ठीक है, हुज बुक इज ही टेकिंग, बस। इसके बाद है तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे हो, कौन सी किताब, इसमें भी आ गया कौन सी। देखना है कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुच, विच, इसके साथ हमेशा नाउन आते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुच, विच, इसके साथ हमेशा नाउन लिखते हैं। अगर उसमें नाउन दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, तब ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर नाउन दिया होगा तो नाउन लिखेंगे और वही हमारा WH वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो कौन सी किताब, तो कौन सी, विच, कौन सी अंग्रेजी होती है विच। इसके बाद बुक, विच बुक। अब यहाँ पे तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम है तो यहाँ पे सहायक क्रिया लग जाएगी आर, इसके बाद सब्जेक्ट है यू, नहीं पढ़ रहे हो नॉट लगा देंगे। अब पढ़ना होता है रीड मीन्स, इसमें आंजी लगाने हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, विच बुक आर यू नॉट रीडिंग, बस। वे कितनी कलम खरीद रहे हैं, कितनी, इसमें आ गया क्या, हाउ मच और हाउ मेनी। अब देखिए हाउ मच का मतलब होता है क्या और हाउ मेनी का मतलब क्या होता है। हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब एक ही होता है, जो है कितना, कितनी, कितने। केवल फर्क इतना होता है कि हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और जो है हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम कलम को गिन सकते हैं, तो एक काउंटेबल हो गई, इसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होगी तो इसके साथ हाउ मेनी का यूज कर देंगे। तो हाउ मेनी पेन्स। अब बहुवचन है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन है, तो आर लगता है बहुवचन के साथ। इसके बाद सब्जेक्ट, हाउ मेनी पेन्स आर दे। अब खरीदना किसकी मीन्स होता है, बाय मीन्स। अब बाय में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा बाइंग, बस। इसके बाद बच्चा कितना दूध पी रहा है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। अब देखिए दूध को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हाउ मच का यूज़ किया जाएगा। कितना के बाद क्या आया हुआ, दूध। ठीक है, तो नाउन हमारा दूध हो गया, तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब कौन पी रहा है, बच्चा, बच्चा एक वचन है तो इज लगाएंगे, चाइल्ड। ठीक है, हाउ मच मिल्क इज ए चाइल्ड। अब पीना होता है, देखिए बाबू पीना होता है ड्रिंक मीन्स, और आप टेक भी लगा सकते हैं और ड्रिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप टेक लगाइए चाहे ड्रिंक लगाइए, हम टेक ही लगा दे रहे हैं, टेकिंग। अब सबसे बड़ी बात आती है, विद्यालय कौन नहीं जा रहा है, विद्यालय कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, कौन जो है हु होता है, हु हमारा सब्जेक्ट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं जिसको, इसको हम अपने पिछले वीडियो में बता भी दिए हैं। हु का जो, हु हमारा सब्जेक्ट होता है और उसका जो पॉजेसिव केस होता है हुज होता है और ऑब्जेक्ट होम होता है। ठीक है, तो हु जब भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, हु जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो उस हु को एक वचन कर्ता मान करके, एक वचन कर्ता होता ही है, उसको एक वचन कर्ता मान करके क्या करते हैं कि सब्जेक्ट हो गया हमारा एक वचन कर्ता मान करके साधारण वाक्य बनाते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हु दिया होता मतलब कौन, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन आ जाता है तो उस कौन के अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मान करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यानी उस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक ना, अगर कौन दिया रहेगा किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ है तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, उसका सेंस देगा वो इंट्रोगेटिव का, लेकिन उसको बनाएंगे अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बनाते हैं। और आप लोग देख रहे हैं जो है हमारा चैनल, अभी तक जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी वीडियो और टेंस से संबंधित, ग्रामर से संबंधित बिल्कुल शुरू से एडवांस तक हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको बनाते हैं। विद्यालय कौन नहीं जा रहा। अब कौन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यही हमारा WH वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे हु, और हु क्या है, हमारा प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है। तो इसको बनाना हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब अफर्मेटिव का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम लिख दिए, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया हु। हु के बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है, हु एक वचन करता है। अब इसमें बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब याद करिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह जा रहा है। ठीक है, वह नहीं खा रहा, वह नहीं पढ़ रहा है, वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हु के साथ लगाएंगे इज, एक वचन है, उसके बाद नॉट हमको लगाना, नॉट लगा देंगे। हु इज नॉट गोइंग, गो मीन्स जाने, इसमें आंजी लगाएंगे, गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको ऐसे कर दीजिए, हु इज नॉट गोइंग टू द स्कूल। स्कूल कौन नहीं जा रहा है, तो विद्यालय कौन नहीं जा रहा। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेस, उसकी शुरुआत और उसको पहचानते कैसे। ये पहचान नहीं कि मतलब चुका है, चुके, उसका अर्थ है, उसका बेसिक अर्थ क्या होता है, उसकी समझ क्या होती है, उसको समझे कैसे। ठीक है, अगला वीडियो हमारा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।